झूम झूम बादल बादल बस उसका राग सुनाता था। उस बालक के कदमों को पर्वत भी रोक न पाता था। मेवाड़ की धरती का कण कण जिसे अपना लाल बुलाता था, जिसकी तलवार की झनक से शत्रु का दिल घबराता था। वो अजर अमर, वो शूरवीर, वो महाराणा कहलाता था। हम बात कर रहे हैं एक ऐसे महान योद्धा की जो अपनी बहादुरी और अपने मान सम्मान के लिए जाना जाता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मुग़ल शासकों की जीती हुई बाजी को पलटकर अपने पक्ष में लेने वाले महान योद्धा महाराणा प्रताप के बारे में, जिनकी सेना इतनी विशाल तो नहीं थी कि वह मुग़ल सेना का जमकर सामना कर सके। इसके बावजूद भी वह अपने साहस के दम पर मैदान में उतर पड़े, और जहाँ ज़्यादातर राज्य मुग़ल सम्राट अकबर के सामने मत्था टेक चुके थे, वहीं महाराणा प्रताप ने हार नहीं मानी और अपना स्वराज्य स्थापित करने में कामयाब रहे। तो इस वीडियो में हम जानेंगे महाराणा प्रताप और उनके घोड़े चेतक की पूरी कहानी, जिसने कि आखिरी सांस तक वफादारी निभाते हुए महाराणा प्रताप का साथ दिया और मेवाड़ की मुक्ति में उनकी मदद की। तो इस कहानी की शुरुआत होती है 9 मई 1540 से, जब राजा उदय सिंह और रानी जयवंता बाई के यहाँ महाराणा प्रताप का जन्म हुआ। और बचपन में लोग प्यार से उन्हें कीका नाम से भी बुलाया करते थे। महाराणा प्रताप शुरू से ही बहादुर और होनहार थे, और बचपन से ही उन्होंने युद्ध नीति के बारे में जानना शुरू कर दिया था, और इसी वजह से ही काफ़ी कम उम्र में ही उन्होंने युद्ध नीति में महारत हासिल कर लिया था। साथ ही वह शुरू से ही ऐलान करते रहते कि वह किसी की गुलामी कभी नहीं करेंगे। और राजा उदय सिंह के संतानों में सबसे बड़े बेटे महाराणा प्रताप थे। और 1572 में जब उदय सिंह की मृत्यु हुई, तब राजा बनने के लिए उनके सारे बेटे सामने आए, लेकिन राज्य के लोगों का मानना था कि राजा बनने के लिए महाराणा प्रताप ही सबसे सही उम्मीदवार है, और इसलिए थोड़े बहुत विवादों के बाद से ही आखिरकार साल 1572 में महाराणा प्रताप को ही मेवाड़ की जनता ने राजा के तौर पर चुन लिया, और सभी रीति रिवाजों के साथ महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक किया। और महाराणा प्रताप जब राजा बने तो उस समय दिल्ली पर मुग़ल शासक अकबर का राज्य था, और एक के बाद एक कई सारे राज्यों को वह अपने अधीन लिए जा रहा था। और फिर इसी कड़ी में अकबर ने महाराणा प्रताप के राज्य में भी अपना एक आदमी को भेजा और कहलवाया कि मेवाड़ को शांति से उनके अधीन कर दिया जाए। लेकिन इस पर महाराणा प्रताप ने जवाब दिया कि राजपूत योद्धा मौत स्वीकार कर सकता है, लेकिन गुलामी कभी भी बर्दाश्त नहीं कर सकता, क्योंकि यह राजपूतों के मान सम्मान के खिलाफ है। और फिर इस जवाब के बाद से 18 जून 1576 को हल्दी घाटी टेढ़ी मेढ़ी पहाड़ियों में महाराणा प्रताप और अकबर के सैनिकों के बीच घमासान युद्ध छिड़ गया, जहां पर अकबर की सेना का नेतृत्व आमेर के राजा मान सिंह ने किया। वहीं दूसरी ओर महाराणा प्रताप की सेना का नेतृत्व एकमात्र मुस्लिम सरदार हाकिम खान सूरी ने किया था। और कहा जाता है कि महाराणा प्रताप की सेना के लगभग 3000 सैनिक थे, वहीं अकबर उनसे कई गुना सैनिकों के साथ युद्ध के लिए तैयार था। और भारत के इतिहास में जितनी महाराणा प्रताप की बहादुरी की मिसालें दी गई है, उतनी ही तारीफ़ें उनके घोड़े चेतक को भी मिली है। कहते हैं कि चेतक कई फीट ऊंचे हाथी के सिर के बराबर भी छलांग लगाने की काबिलियत रखता था। और हल्दी घाटी के युद्ध में भी चेतक ने अकबर की सेना का नेतृत्व कर रहे मानसिंह के हाथी के सिर की ऊंचाई तक छलांग लगा दी थी, जिसके चलते महाराणा प्रताप ने मानसिंह पर प्रहार किया। और हल्दी घाटी का युद्ध 3 घंटे से भी ज़्यादा समय तक लड़ा गया, और इस दौरान मेवाड़ की सेना के लगभग 1600 सैनिक मारे गए। वहीं उस समय तक मुग़ल साम्राज्य के केवल 150 सैनिक ही मरे हुए थे। और फिर महाराणा प्रताप ने अपने सैनिकों को तेज़ी से कम होते हुए देखा, तो उस जगह से निकल जाना ही ज़्यादा सही समझा, और फिर कुछ सैनिकों के साथ लेकर पहाड़ियों के बीच से वह निकलने में वह कामयाब हो गए। और कहते हैं कि जब मुग़ल सेना महाराणा प्रताप के पीछे लगी थी, तब उनके घोड़े चेतक ने 26 फीट नाले को भी लांघ दिया था। हालांकि युद्ध में घायल हो चुके चेतक ने महाराणा प्रताप की जान बचाने के बाद भी अपनी जान गंवा दी थी। और कुछ पुराने लोकगीतों के अलावा हिंदी के मशहूर कवि श्याम नारायण पांडे की कविता चेतक की वीरता में उसकी बहादुरी की खूब चर्चाएं हुई। और फिर महाराणा प्रताप को हिरासत में न ले पाने की वजह से मुग़लों की हल्दी घाटी की सफलता एक तरह से बेकार ही साबित हुई, लेकिन उन्होंने पूरे मेवाड़ पर अपना कब्जा कर लिया था। हालांकि अकबर का शासन मेवाड़ पर ज़्यादा दिनों तक नहीं चल सका, क्योंकि अकबर का ध्यान उत्तर पूर्वी इलाके की अपनी सल्तनत में मिलाने की तरफ गया। तब महाराणा प्रताप ने अपनी थोड़ी ही सही लेकिन बहादुर सैनिकों के साथ छापामार पद्धति से युद्ध करते हुए मेवाड़ के पश्चिमी इलाकों में अपनी सल्तनत को वापस हथिया लिया। और फिर मौत स्वीकार करना, लेकिन कभी भी गुलामी बर्दाश्त न करने जैसा सोच रखने वाले राजपूत महाराणा प्रताप ने 1582 में
फिर से अकबर के खिलाफ एक युद्ध लड़ा, जिसे हम दिवैर के युद्ध के नाम से जानते हैं। और फिर इस युद्ध में महाराणा प्रताप ने मुगलों को हराकर अपने पूरे राज्य पर एक बार फिर से कब्जा कर लिया। और फिर दिवैर के युद्ध के बाद से मुग़ल साम्राज्य का मनोबल पूरी तरह से टूट गया। और इसी का फ़ायदा उठाकर महाराणा की सेना ने आगे भी उनके कई राज्यों पर अपना झंडा फहरा दिया। और फिर कई सालों तक मेवाड़ की सुरक्षा और सेवा करने के बाद 19 जनवरी 1595 को महान योद्धा महाराणा प्रताप ने दुनिया को अलविदा कहा। और फिर उनकी मृत्यु के बाद से उनके बड़े बेटे अमर सिंह ने राज्यभार को संभाला। तो यह थी कहानी मातृभूमि के रक्षक कहे जाने वाले शूरवीर महाराणा प्रताप की। उम्मीद करते हैं आपको यह कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। तो इसे आगे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।